नमस्कार मित्रों, मागुलजारी भरत ITI के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको क्लास में वर्नियर कैलिपर के बारे में बता दिया गया था, हमारा जो है प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है चल रहा था, जिसमें आपको बताया गया था सबसे पहले कि आपको बताया जाएगा वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो वर्नियर जो है बता दिया गया है आपको। आज हम लोग माइक्रोमीटर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए माइक्रोमीटर होता क्या है। माइक्रोमीटर में तीन चार चीज़ें हैं, हम लोग देखेंगे ये क्या है, कैसे काम करता है और इससे कैसे रीडिंग ली जाती है। तो आज हम लोग केवल इसका परिचय देखेंगे, क्या इसका सिद्धांत है ये देखा जाएगा, और इसके कितने पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का क्या मटेरियल होता है, उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, इसका परिचय देखते हैं है क्या। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर क्या है, हमारा एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। उसी तरह माइक्रोमीटर भी क्या है, एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वर्नियर जब था तो हमें माइक्रोमीटर की क्या आवश्यकता पड़ी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो वर्नियर होता है उसकी जो एक्यूरेसी होती है थोड़ा सा कम होती है। आपको बताया गया था कि उसका लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.02 मिलीमीटर होता है। यानी कि यह 0.02 मिलीमीटर तक जो है वर्नियर सही माप ले सकता है। अगर इससे छोटी माप आ जाए जैसे 0.01 मिलीमीटर, तो इन मापों को अगर मेजर किया जाए माइक्रोमीटर से वर्नियर कैलिपर से, तो वो क्या होगा, गलत हो जाएगा, उसमें एरर आ जाएगी। तो इसके लिए माइक्रोमीटर जो है बना दिया गया। माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या होती है, वर्नियर से ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका लीस्ट काउंट जो है वर्नियर से कम होता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं माइक्रोमीटर होता क्या है। माइक्रोमीटर जो है एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। इसके द्वारा भी हम लोग बाहरी, आंतरिक और गहराई को चेक कर सकते हैं। लेकिन अंतर यही होता है कि वर्नियर से हम क्या करते हैं कि एक ही यंत्र से सभी माप, जैसे बाहरी माप, आंतरिक माप और गहराई, तीनों को चेक कर सकते हैं एक ही यंत्र के द्वारा। लेकिन माइक्रोमीटर के केस में ऐसा नहीं होता है। इन तीनों मापों को चेक करने के लिए हमें माइक्रोमीटर अलग अलग प्रकार के उपयोग करने पड़ते हैं। जैसे बाहरी माप के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर, आंतरिक माप के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर, और गहराई चेक करने के लिए हम लोग डेप्थ माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोमीटर क्या है कि नाम से स्पष्ट है माइक्रो, इसका मतलब क्या है कि इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, हमारा वर्नियर कैलिपर से कम होगा। लीस्ट काउंट कम होगा तो एक्यूरेसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। माइक्रोमीटर ये चित्र में बनाया गया। माइक्रोमीटर को हम लोग स्क्रू गेज भी कहते हैं। स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर को स्क्रू गेज भी कहा जाता है। इसको जो है जीन पाल्मर ने बनाया था, या फिर जॉन पाल्मर भी बोल सकते हैं। जॉन पाल्मर नामक साइंटिस्ट ने माइक्रोमीटर को बनाया था। इसको हम लोग स्क्रू गेज भी कहते हैं। इसके द्वारा बाहरी, आंतरिक और गहराई वाली मापों को हम लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन अंतर यही है कि हमें हर एक टाइप की माप के लिए अलग अलग प्रकार का माइक्रोमीटर उपयोग करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो था माइक्रोमीटर का बेसिक इंट्रोडक्शन था, जो आपका हो गया। अब देखते हैं माइक्रोमीटर का सिद्धांत। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो साधारण सी भाषा में देखा जाए फ्रेंड्स, तो सीधा सीधा बोल दिया जाता है कि माइक्रोमीटर नट बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्यों नट बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है, क्योंकि आप देखते होंगे कि अगर नट को स्थिर रखा जाए, बोल्ट को घुमाया जाए, तो बोल्ट आपका क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। मतलब एडवांसमेंट जो होगा एक्सिस के अलोंग होगा आगे। अगर उल्टा घुमाएंगे तो एडवांसमेंट जो होगा एक्सिस के अलोंग पीछे की तरफ होगा। मतलब आगे जाएगा या पीछे जाएगा, यह घुमाने की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। उसी तरह माइक्रोमीटर में भी हमारा होता है। अगर हम स्पिंडल को घुमाएंगे, थिम्बल को घुमाएंगे, तो आपका स्पिंडल आगे या पीछे होता है। तो हम लोग साधारण सी भाषा में कह देते हैं कि माइक्रोमीटर जो है नट बोल्ट के सिद्धांत पे, नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगर इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज करके देखा जाए
तो हम लोग बोलेंगे कि माइक्रोमीटर जो है लीड और पिच के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्यों लीड और पिच? क्योंकि चूड़ी को एक रोटेशन घुमाने पर, किसी भी थ्रेड को एक रोटेशन घुमाने पर जितना आगे या पीछे जाती है उसको लीड बोला जाता है। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम है। अगर आप थिम्बल को घुमाएंगे तो यहाँ पे आपका जो नट होता है, नट के अंदर ये स्पिंडल चलता है, तो स्पिंडल जो है आगे आता है, मतलब कि एक रोटेशन घुमाने पर आगे जाता है, मतलब हर रोटेशन पे क्या होगा, आगे जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि माइक्रोमीटर नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है, या फिर कह सकते हैं स्क्रू की लीड और पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है। लीड एंड पिच ये भी कह देते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन साधारण सी भाषा में हम लोग बोल देते हैं कि माइक्रोमीटर नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं माइक्रोमीटर के पार्ट्स और इन पार्ट्स का क्या क्या मटेरियल होता है। जैसे बर्नियर का मटेरियल आपको बताया गया था कि उसके सभी पार्ट्स का मटेरियल क्या होता है, एक ही होता है, लेकिन इसमें जो है पार्ट्सों का मटेरियल थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, वो आपको बताया जाएगा। ये चित्र में आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर दिखाया गया है क्योंकि यह स्टैंडर्ड है। ठीक है, लगभग सभी माइक्रोमीटर जो है इसी तरीके से होते हैं, बस ये यहाँ से जो पोर्शन है उनका जो है चेंज हो जाता है, बाकी जो है यहाँ से जो पार्ट रहता है वो सेम ही रहता है। तो देखते हैं ये क्या है। ये आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर दिखाया गया है। ये जो दिख रहा है यू आकार का जो भाग दिख रहा है, इसको यू शेप फ्रेम कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, यू शेप फ्रेम कहा जाता है। इस पे माइक्रोमीटर की रेंज और इसका लीस्ट काउंट लिखा रहता है, मतलब कि वो कितना अधिकतम माप ले सकता है और उसकी एक्यूरेसी क्या है, यह फ्रेम पे जो है, फ्रेम पे आपका क्या होता है, लिखा गया होता है या फिर प्रिंट रहता है। फ्रेम का जो मटेरियल होता है वो कास्ट आयरन होता है। अभी आपको ये बता दिया जाएगा आगे, पहले पार्ट देख लिया जाए। फ्रेम में यहाँ पे जो पार्ट्स लगा रहता है इसको एनविल बोला जाता है। ठीक है, एनविल के ठीक सामने का जो भाग होता है रॉड जैसा होता है, इसको बोलते हैं स्पिंडल। और ये जो सतह होती है एनविल और स्पिंडल की, ये जो सतह होती है इसको बोला जाता है मेजरिंग फेसेस। मेजरिंग फेसेस, मापक सतह। ये आपका लॉक नट है, इसको लॉक कर देंगे तो आपका स्पिंडल जो है घूमेगा ही नहीं। ये वाला जो पार्ट है इसको स्पिंडल बोला जाता है, यहाँ दिखाया जाता है, सॉरी स्लीव बोला जाता है। ये स्पिंडल है, ये स्लीव या बैरल है। स्लीव पे आपकी मेन स्केल बनी होती है, स्लीव पे मेन स्केल बनी होती है। ऊपर वाली स्केल को बोलते हैं मेन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, नीचे वाले स्केल को बोला जाता है सब डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इन दोनों को अलग करने वाली रेखा को हम लोग जीरो लाइन बोलते हैं, जीरो लाइन, या फिर इसको रेफरेंस लाइन भी बोलते हैं। मेन स्केल के मेन डिवीजन और सब डिवीजन को अलग करने वाली रेखा को जीरो लाइन, रेफरेंस लाइन या फिर डेटम लाइन भी कहा जाता है। डेटम लाइन, इसके तीन नाम होते हैं, जीरो लाइन, रेफरेंस लाइन या फिर डेटम लाइन। अब ये जो स्लीव होता है, स्लीव के बगल वाला जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है थिम्बल। थिम्बल के ऊपर जो है नर्लिंग की गई होती है ताकि ग्रिपिंग जो है हमारी सही से रहे। थिम्बल पे जो स्केल बनी रहती है, ये वाली जो स्केल है इसको बोला जाता है थिम्बल स्केल। और थिम्बल से एक छोटा सा पार्ट जुड़ा रहता है रैचेट स्टाफ। जब फाइन एडजस्टमेंट इसको कराना रहता है तो हम लोग रैचेट स्टाफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पार्ट रखा गया है, उसको मेजर करना है, जब डिस्टेंस 1-8 मिलीमीटर रह जाए, 1 या 2 मिलीमीटर, तो हम लोग थिम्बल से घुमाना बंद कर देते हैं, रैचेट स्टाफ से घुमाते हैं। जब ये घुमाएंगे रैचेट स्टाफ से, जब ये पार्ट चिपक जाएगा तो यहाँ से चट चट की आवाज़ आने लगेगी। तो 2 बार जब चिट की आवाज़ आए तो हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं घुमाना, उसको रुक जाते हैं और यहाँ से इसको लॉक कर देते हैं और रीडिंग जो है ले लेते हैं। एक बार फिर से पार्ट्स देख लीजिए।
ये वाला रेचेट स्टाफ, थिम्बल पे थिम्बल स्केल। ये आपका स्लीव या बैरल है, स्लीव या बैरल पे मेन स्केल है, मेन डिवीजन है, ऊपर मेन स्केल का मेन डिवीजन, नीचे जो है मेन स्केल का सब डिवीजन है। और बीच वाली जो रेखा है इसको जीरो लाइन, रेफरेंस लाइन या फिर डेटम लाइन बोला जाता है, या फिर लॉक नट है। ये यू से फ्रेम है आपका, ये स्पिंडल है, यह मेजरिंग फेस है। ठीक है, इनके पार्ट्स जो देख लीजिए, पार्ट्स एंड मटेरियल, पार्ट्स एंड इट्स मटेरियल। जो आपका माइक्रोमीटर है इसके पार्ट्स यहाँ लिखे गए हैं और उन पार्ट्स का यहाँ पे मटेरियल दिया गया है। जैसे यू से फ्रेम का जो मटेरियल है वो कास्ट आयरन होता है, स्पिंडल, एनविल, स्लीव, बैरल और थिम्बल, रैचेट स्टाफ, इस सब का जो मटेरियल होता है वैनेडियम स्टील या फिर क्रोमियम स्टील होता है। वैनेडियम स्टील भी होता है, क्रोमियम स्टील भी होता है। लॉक नट का जो मटेरियल होता है माइल्ड स्टील होता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको माइक्रोमीटर की रीडिंग के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।